नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान इतिहास में 1857 की जो क्रांति है, इससे जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चंस है वो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके जितने भी जो महत्वपूर्ण पर्सन्स हैं उनका आज हम वो अध्ययन करेंगे। तो आज ज़्यादा आपका समय ज़ाया न करते सीधे चलते हैं अपने पर्सन्स की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब वो कर सकते हो। चलते हैं अपने पहले पर्सन की तरफ। पहला पर्सन है इसमें मेजर बर्टन 1857 में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? आपके ऑप्शन है इसमें जोधपुर का, मेवाड़ का, सिरोही का, कोटा का। तो बताइए किसका पॉलिटिकल एजेंट था 1857 की क्रांति के समय? मेजर बर्टन। तो मेजर बर्टन है उस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। दैट ऑप्शन है इसका आपका राइट आंसर है। अब इसमें तीन ऑप्शन और हैं कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था 1857 की क्रांति के समय, मेवाड़ का कौन था, सिरोही का कौन था। तो इसी प्रश्न के माध्यम से मैं इनके भी आपके जो आंसर वो बता देता हूँ। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था आपका मेक मोशन। कौन था जोधपुर का? मेक मोशन पॉलिटिकल एजेंट था 1857 की क्रांति के समय। फिर अगला ऑप्शन आता है आपका मेवाड़। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था आपका 1857 की क्रांति के समय सावर्स। सावर्स है वो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। फिर आता सिरोही। सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था आपका जेडी हॉल। ये जो जेडी हॉल वाला जो पर्सन है ये जो रीट की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा जा चुका है। इसके अलावा मेवाड़ वाला भी पूछा जा सकता है और जोधपुर वाला भी पूछा जा चुका है। पहले की जो एग्जाम्स हुई हैं उनमें ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ। अगला पर्सन है अपना 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में निम्न में से कौन कौन सी सैनिक जो छावनियां थी? अब आपके ऑप्शन हैं आपके सामने। नचराबाद छावनी थी, एरिनपुरा थी, ब्यावर थी, खेरवाड़ा थी, नीमच थी, देवली थी और चौथा ऑप्शन आता है आपका उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो 6 सैनिक छावनियां 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में थी। तो इसका ऑप्शन उत्तर है वो आपका ऑप्शन द हो जाएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। इसमें आपके नाम है नसीराबाद छावनी थी, एरिनपुरा थी, ब्यावर थी, खेरवाड़ा थी, नीमच थी, देवली थी। इस प्रकार 6 सैनिक छावनियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अगला अपना प्रश्न आता है नीमच छावनी में विद्रोह वो कब हुआ? आपके ऑप्शन है इसमें 3 जून 1857 को हुआ, 28 मई 1857 को हुआ, 21 अगस्त 1857 को हुआ, 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। तो नीमच में या नीमच छावनी में जो सैनिक विद्रोह है वो हुआ था आपका 3 जून 1857 को। एज जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अब इसके अलावा 3 ऑप्शन और हैं कि 28 मई 1857 को कौन सी सैनिक छावनी में जो विद्रोह है वो हुआ था? तो 28 मई 1857 को हुआ था नसीराबाद सैनिक छावनी में जो विद्रोह है वो हुआ था नसीराबाद में 28 मई 1857 को। 21 अगस्त 1857 को हुआ था आपका एरिनपुरा सैनिक छावनी में विद्रोह वो हुआ था 21 अगस्त 1857 को। फिर आता है 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था आपका कोटा में सैनिक विद्रोह वो हुआ था। चलते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ। अगला अपना पर्सन है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था? तो आपके ऑप्शन है इसमें जेडी हॉल, मॉरिसन, कर्नल डिक्सन, कर्नल हिडन। तो 1857 की क्रांति के समय सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था आपका जेडी हॉल। और ये जो पर्सन है वो रीट में पूछा
जा चुका है। फिर अगला ऑप्शन आता है इसमें मॉरिसन। मॉरिसन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? तो मॉरिसन था आपका पॉलिटिकल एजेंट, ये था भरतपुर का। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। फिर कर्नल डिक्सन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? तो कर्नल डिक्सन है, ये था आपका अजमेर का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का था ये पॉलिटिकल एजेंट? डिक्सन, कर्नल डिक्सन, ये था आपका अजमेर का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल डिक्सन। फिर आता है कर्नल ईडन। कर्नल ईडन है वो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? तो कर्नल ईडन है वो था आपका जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। चलते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ। अगला अपना पर्सन है 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? आपके ऑप्शन है इसमें कमल का फूल और रोटी, हंसिया, फावड़ा, द्राती। तो 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह है वो थे कमल का फूल और रोटी। ये 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। तो आपका है जो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अगला पर्सन है अपना 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती है, या 1857 की क्रांति की देवी को किसे माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है इसमें सुगाली माता को जिसके 10 सिर 54 हाथ हैं, नागनेची माता को, घेवर माता को, चामुंडा माता को। तो 1857 की क्रांति की देवी है वो सुगाली माता को माना जाता है जिसके 10 सिर 54 हाथ हैं। जो इसमें है जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अगला अपना पर्सन है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? यानी एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। एजीजी की फुल फॉर्म है एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन इसमें पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग, मिस्टर लॉकेट, खुशहाल सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस है वो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था। फिर आता है अगला ऑप्शन इसमें लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल। ये कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड कैनिंग। मिस्टर लोकेट कौन था? मिस्टर लोकेट है ये राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। ये थे आपके राजस्थान के प्रथम एजीजी। ये भी बहुत बार पूछे जा सके हैं। ये राजस्थान का प्रथम एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम राजस्थान का था मिस्टर लोकेट, और 1857 की क्रांति के समय एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। और खुशहाल सिंह, खुशहाल सिंह है ये आवा में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व इसने किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं जयदयाल और मेहराब खान ने, ठाकुर खुशहाल सिंह ने, हीरालाल और मोहम्मद अली बेग ने, अमरचंद भाटिया ने। तो कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था जयदयाल और मेहराब खान ने। एज ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठाकुर खुशहाल सिंह ये आवा में इसने क्रांति का नेतृत्व वो किया था। आवा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और ये जो कोटा वाला ये भी पूछा जा चुका है, अमरचंद भाटिया वाला और हीरालाल और मोहम्मद अली बेग वाला भी पूछा जा चुका है। हीरालाल और मोहम्मद अली बेग ने कहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया? तो हीरालाल और मोहम्मद अली बेग ने किया था नीमच में। नीमच में क्रांति का इन्होंने नेतृत्व वो किया था। और अमरचंद भाटिया ये कहाँ के निवासी थे? अमरचंद भाटिया वो थे आपके बीकानेर के निवासी थे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बीकानेर के क्या थे? निवासी थे अमरचंद भाटिया। और अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ।
अगला प्रश्न है अपना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? आपके ऑप्शन है इसमें एरनपुरा छावनी के सैनिक शिवनाथ के द्वारा, अमरचंद के द्वारा, कुशाल सिंह के द्वारा, मेजर बर्टन के द्वारा। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा है वो एरनपुरा छावनी के सैनिक शिवनाथ के द्वारा दिया गया। एज ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना, चेलावास का युद्ध जिसे काला घोड़ा का युद्ध भी कहा जाता है वो कब हुआ था? आपके ऑप्शन है इसमें 18 सितंबर 1857 को, 8 सितंबर 1857 को, 3 जून 1857 को, 21 अगस्त 1857 को। तो चेलावास का जो युद्ध है वो हुआ था आपका 18 सितंबर 1857 को, जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इसको काला घोड़ा के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। 8 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था? तो 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था आपका बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध वो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 8 सितंबर 1857 को, बिथोड़ा का युद्ध। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोनों, चेलावास का युद्ध भी पूछा जा चुका है और बिथोड़ा का युद्ध भी पूछा जा चुका है। फिर अगला ऑप्शन था 3 जून 1857 को क्या हुआ था? तो 3 जून 1857 को हुआ था नीमच में विद्रोह हुआ था। नीमच में विद्रोह कब हुआ था? 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह है वो हुआ था। 21 अगस्त 1857 को विद्रोह वो कहाँ पर हुआ था? तो 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था आपका एरनपुरा छावनी में, एरनपुरा में। तो इस प्रकार से आप आज मैंने एक प्रश्न के माध्यम से, यानी एक प्रश्न के जो 4 ऑप्शन होते हैं उन 4 ऑप्शन के माध्यम से मैंने आपको 4 क्वेश्चन वो करवाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में इसको आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।